नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां दमखम लगाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और जद्दोजहद में सभी पार्टियां इस वक्त तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई हैं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव केंद्र की सरकार बनाने की प्रथम सीढ़ी है। सांसद के द्वारा केंद्र की सरकार बनती है और यहाँ पर सिटिंग सांसद रहे संगम लाल गुप्ता जी, जो भाजपा से सांसद रहे, उनके भाई दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से वो इस बार दूसरी बार चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से भाजपा को एक सीट यहाँ पर ये दिलाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे देव प्रभात समाचार में। सर्वप्रथम हम ये आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी इस चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि देश की हित का चुनाव हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई उनकी विचारधाराओं पे कोई विश्वास नहीं करता। और रही बात, हम सांसद जी दोबारा टिकट मिला है, उनको दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है और शीर्ष नेतृत्व के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और हमारे प्रतापगढ़ के पूरा परिवार, हमारा जैसे मोदी जी का पूरा देश परिवार है, उस परिवार के बीच में हम लोग एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे हैं और हमारा पूरा परिवार हमारे साथ लगा हुआ है। और एक एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता सारे गांव के सारे एक एक घरों में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय सांसद जी ने 5 सालों में बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, 3 साल कोविड था, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, आपकी रिंग रोड, आपका सनीदेव से लेके बाराही देवी तक रिंग रोड जा रहा है, जो कि अभी तक कई जिलों में नहीं मिला है। और आप देखिए, लालगंज से बाईपास जा रहा है 52 किलोमीटर। आप आपका बाईपास देख लीजिए। और आप शहर की बात करें, शहर में भी आप देखिए सीसी रोड बनने जा रहा है। आप इसमें आप फुलवारी से लेके वहाँ तक, तो बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जो जनता की मूल सुविधाओं के लिए बहुत जद्दोजहद करने वाले थे लोग। और हम सब मिल के, हमारे प्रतापगढ़ के पूरे परिवार, सब लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ विजयी बनाएंगे और हम सब सारे विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो क्षेत्र में विरोध देखने को मिल रहा है, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रति एक विरोध की कैंपेनिंग चलाई जा रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं, पहला। दूसरा, आपके द्वारा विकास नहीं किया गया क्षेत्र में, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी जातवाद पे मुद्दे पे काम करती ही नहीं है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। आपके कार्यकाल पर आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। नहीं, हमारे कार्यकर्ता जैसे विपक्षी जो हैं, जो विपक्षी हैं, उनको तो कहीं न कहीं मुद्दे चाहिए, जो कि मुद्दे ऐसे कुछ हैं ही नहीं जो आरोप लगाए जा सकें। विकास की जहाँ तक बात करते हैं, तो विकास 5 सालों में बहुत सारे हुए हैं जो विपक्ष उसको देखना नहीं चाह रहा है। आप एटीएल फैक्ट्री को ले लीजिए, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा था, जो उसका निस्तारण हुआ है, बहुत जल्द उसमें उद्योग लगने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी योजनाएँ हैं जो विपक्ष देखना नहीं चाह रहा है, क्योंकि देखिए, प्रतापगढ़ विकसित हो रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है और विकसित हुए चीज़ों को देखने के लिए कभी भी विपक्ष के पास वो चश्मा ही नहीं है कि जो विकास को देख सके। वो कहीं न कहीं अपने मुद्दे को लेके एक बगैर सोची-समझी साजिश के साथ अपनी बात को रखता है, लेकिन विकास कभी उसे दिखता नहीं है। जैसे यहाँ कटरा गुलाब सिंह रोड खराब थी और अभी चुनाव के दरमियान उस पर काम लगा है, तो लोगों का ये मानना है कि चुनाव को देखते हुए आनन फानन में उस पर काम लगा दिया गया, इसके पहले क्यों नहीं बनवाई गई सड़क? नहीं, वो रोड बहुत ही अपेक्षित थी, वो हम भी समझ सकते हैं, लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा भी थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो रोड एक तरीके से कई 2 बार सैंक्शन हुई, लेकिन जिस तरीके से सैंक्शन होके बननी चाहिए थी, कोविड में एक बार सैंक्शन हुआ था जिसका टेंडर कैंसल हो गया था। कोविड एक ऐसी महामारी थी जो विश्व में था, तो वो 3 साल उससे भी लटक गया था कि कोविड के चक्कर में वो बन नहीं पाया। लेकिन तीसरी बार जब उसका फंड आया था, तो बहुत कम फंड आया, जिसमें हम लोग सहमत नहीं थे कि उस चीज़ को इस समय कराना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 10 साल 5 साल किसी रोड पे परेशान हैं, तो वो अच्छी तरीके से बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि आप देखिए, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में रोड को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। और कटरा गुलाब का भी रोड बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखेगा भी, क्योंकि ये मुद्दों की बात है। देखिए, कोई भी चीज़ 4 दिन में सैंक्शन नहीं होती, वो प्रोसीजर में था और वो हो चुका और उस पे काम भी लग चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता और बाकी वहाँ की जनता बाकी बहुत अच्छे से खुश है। और रोड बहुत जल्दी, हमें लगता है 10 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके लिए काफ़ी वहाँ की जनता खुश भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने से भी आपको फायदा हुआ है? राम मंदिर हमारे एक सनातन धर्म, हमारे भगवान अगर वहाँ विराजमान हुए हैं, इसे
देखा जाए तो एक हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा बढ़ावा और देखने को मिलता है, क्योंकि जो 500 सालों से जिसके इंतज़ार हमारी थी कि हमारे आराध्य कहीं न कहीं टेंट में ना रहें, और उसके लिए बहुत सारी सरकारें थीं जिनको लग रहा था कि रामलला यहाँ स्थापना लेंगे तो खून की नदियाँ बहने लगेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इनके अपने पर्सनल मुद्दे थे। लेकिन रामलला के आने के बाद, वहाँ स्थापना लेने के बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाकी विश्व में भी हम कह रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी पूजनीय सारे लोग करते हैं, और हर समाज का लोग उसे मानने को तैयार हैं। आज देख लीजिए, रामलला की स्थापना लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी खुशहाली है। भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा श्रेय भी जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, और हमारे पूरे देश के सारे समाज के लोगों के लिए, कि 140 करोड़ जनता जो थी, वो सब चाह रही थी। कुछ विपक्ष के नेता थे जिनको नहीं चाहिए था कि राम मंदिर वहाँ पे स्थापित। जैसे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस जनपद में क्या और होना चाहिए? किस तरह का विकास होना चाहिए कि यहाँ की रहने वाली जनता को और सुगमता मिले और सुलभता के साथ वो अपना जीवन निर्वाह कर सके? सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम लोग की प्राथमिकता है, क्योंकि हम लोग भी एक व्यापारी हैं, हमें लगता है कि जो हमारे भाई, हमारे दोस्त वगैरह जो बाहर जाते हैं भाई दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ रोज़गार बढ़े। जो एटीएल में बहुत जल्द हम लोग उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें काम धरातल पे हैं वो आपको दिखेगा 1 डेढ़ सालों के बाद, क्योंकि कोई भी न्यू अगर आप रखिएगा, जब तक उसका छत नहीं पड़ेगा तब तक वो घर नहीं दिखता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं अभी रन कर रही हैं, वो चीज़ें आपको आने वाले समय में 1 साल के अंदर दिखने लगेंगी। और रही बात रोड सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, देखिए आप यहाँ आप ग्राम सभा में बहुत सारी टंकियाँ बन रही हैं, वो माननीय सांसद जी की देन है कि भई पहले क्या था, फ्लोराइड की वजह से, और बहुत सारे ऐसे पानी में बहुत असुविधा होती थी, जो बच्चों में पोलियो की दिक्कत आती थी, दाँत खराब हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि हर ग्राम सभा में पानी की टंकी, फ़िल्टर पानी दिया जाए, कि हमारे बच्चे बीमार ना हों, आने वाले समय में उनका अच्छा ग्रोथ हो। तो विकास का सबसे बड़ा, रोज़गार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं पूरी तरह से। और हमारे बीच में देवतुल्य जनता जो भी हमारे ऊपर भरोसा दिखाएगी और हमें वापस से अपना आशीर्वाद देती है, तो हम इस मुद्दे को पूरी तरह से पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे 101%। अभी हमारी बात हो रही थी वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी के भाई दिनेश गुप्ता जी से, जिनका ये कहना है कि 5 साल के हमारे कार्यकाल में 2 साल लगभग कोविड की वजह से खराब हो गए, जिससे विकास कुछ बाधित हुआ है। ये बातें स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी सांसद जी की कोई कमी नहीं, क्योंकि कोविड ऐसी समस्या थी कि पूरा विश्व इस समस्या से परेशान था। वहीं इन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए एटीएल फैक्ट्री, जो दशकों से बंद पड़ी है, सपा के शासनकाल में ये फैक्ट्री बंद हुई थी और तब से लेकर आज तक वो फैक्ट्री बंद है। उसके लिए किसी सरकार और किसी नेता ने कदम नहीं उठाया था उसको फिर से चालू करने के लिए। उस पर भी इनके द्वारा कार्य किया जाना है। और जहाँ तक अभी हमारी इनके साथ बात हुई, तो इनका ये कहना है कि उस पर लगभग स्वीकृति मिल गई है, और साल डेढ़ साल में सांसद जी द्वारा क्या काम किया गया है जनपद में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जनपद के युवाओं को रोजगार देने के लिए, वो सबको दिखेगा। वहीं विकास के क्षेत्र में जब हम इनसे बात किए, तो इन्होंने कई विकास कार्यों को अपने गिनवाया और ये बताया कि इस तरह से हमारे कार्यकाल में विकास इस जनपद में हुआ है, और आगे भी विकास करने का मौका यदि जनता मुझे देती है तो आगे भी हम विकास करेंगे। वहीं कटरा गुलाब सिंह सड़क को लेकर जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनाव आते ही जनता का वोट हथियाने के लिए इस सड़क पर काम लगाया गया है, उस पर जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने ये बताया कि सरकार के द्वारा जो बजट मिल रहा था वो रिपेयरिंग का बजट था, जो कि बहुत कम था। अगर उस बजट में हम वहाँ काम करवाते तो निश्चित रूप से साल 6 महीने में वो सड़क फिर गड्ढे में तब्दील हो जाती। हमारे इच्छानुरूप बजट नहीं आ रहा था, जिससे कि एक बार हम उस पर काम कराएं तो काफ़ी दिन तक रोड चले। ये वजह थी जो इस सड़क का काम नहीं हुआ था, और जैसे ही सरकार द्वारा भरपूर मात्रा में बजट आया, वैसे अतिशीघ्र उस सड़क को सुदृढ़ कराने का काम कराया जा रहा है, जिससे जनता को सुगमता मिले, जनता सुरक्षित अपना कार्य कर सके। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल।